Our next topic of chapter solutions chemistry class 12 is ideal and non-ideal solutions. आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो रोल्स लॉ को ओबे करता है। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो रोल्स लॉ को ओबे करता है एग्जैक्टली ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब जब आप दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हो पूरे सॉल्यूशन के दौरान ये रोल्स लॉ को ओबे कर रहा है, उसे हम आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं। सच सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग द टू कंपोनेंट्स। आइडियल सॉल्यूशंस कब फॉर्म्ड होते हैं? जब आप दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं और वो जो दो कंपोनेंट्स होते हैं उनका मोलिकुलर साइज थ्रू आउट द सॉल्यूशंस सेम रहता है, उसका स्ट्रक्चर भी सेम रहता है और ऑलमोस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी जो होती हैं आइडेंटिकल होती हैं, सेम होती हैं। आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो रोल्स लॉ को ओबे करते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशंस, और जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं उनका मोलिकुलर साइज भी सेम रहता है, उनका स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी सेम रहती है। अब रोल्स लॉ होता क्या है? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। उसी तरह से पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो ये होता है रोल्स लॉ की डेफिनेशन। अब जब आप इन दोनों कंपोनेंट को मिक्स करोगे तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी। तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। तो ये आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा आइडियल सॉल्यूशंस का। अब आइडियल सॉल्यूशंस के कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब हमने बात की है कि आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होता है कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन उसका मोलिकुलर साइज, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सब कुछ सेम रहता है, उसका स्ट्रक्चर भी इवन सेम रहता है। तो आइडियल सॉल्यूशंस की फर्स्ट करैक्टरिस्टिक ये होगी कि जो हीट चेंज होगा वो ज़ीरो होगा। मतलब जब आप दो कंपोनेंट को मिक्स कर दोगे तो जो हीट चेंज होगा वो ज़ीरो होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि सब कुछ सेम ही रहेगा। सिंस देर इज़ नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा इन द टू कंपोनेंट्स, तो हीट चेंज ऑन मिक्सिंग भी क्या होगा? मस्ट भी ज़ीरो होगा। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में ही कोई चेंज नहीं आ रहा तो हीट चेंज में भी कोई चेंज नहीं आएगा, दैट विल बी ज़ीरो। वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज ज़ीरो। इन आइडियल सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है? सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट्स ए एंड बी। दो कंपोनेंट को जब आप सम करोगे उन दोनों उसका सम क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बिफोर मिक्सिंग। देर इज़ नो चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। जब आप अगर शुगर को वाटर में ऐड कर दो तो मतलब क्या होता है कि उनका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, तो क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन होता है। जितना लेवल पानी का होता है उतना ही शुगर को मिक्स करने के बाद शुगर सॉल्यूशन जब वो बन जाएगा तब भी क्या होगा? उसका वॉल्यूम कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ जो चेंज भी क्या होता है? ज़ीरो होता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता सॉल्यूशन के। एग्जाम्पल इन्होंने दिए जैसे कि बेंजीन एंड टोल्यून को जब आप मिक्स करोगे तो इसके वॉल्यूम ना तो वॉल्यूम में चेंज आएगा ना तो हीट में कोई चेंज आएगा। उसी तरह से एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, ब्रोमोइथेन एंड आयोडोइथेन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ये सब एग्जाम्पल हो गई आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते थ्रू आउट द सॉल्यूशन एंड द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, उसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। रोल्स लॉ का फॉर्मूला आपने सेम लिखना है जैसे आपने पहले किया था। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल्स टू वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी एंड मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के? एक तो पहला करैक्टरिस्टिक ये होता है कि ये तो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते। दूसरा, जो वॉल्यूम मिक्सिंग है उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसमें कोई चेंज नहीं आता था आइडियल सॉल्यूशन में। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है, वॉल्यूम में चेंज आता है।
उसी तरह हीट चेंज भी ये 0 के इक्वल नहीं होता, ये इसमें भी हीट चेंज जो है आता है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की पहली टाइप आज कर रहे हैं, वो ये है कि शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। दूसरी टाइप होती है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। अब हमने कंसीडर की है बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। दो कंपोनेंट्स हमने कंसीडर कर लिए। इफ़ ए बी इंटरेक्शंस इन द सॉल्यूशन आर वीकर, अगर ए बी की जो इंटरेक्शन होती है सॉल्यूशन में वो वीक होती है, मतलब वो प्रॉपरली जो है रिएक्ट नहीं करते, ना ही इनमें कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगती हैं, वीक होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, देन द ए एंड बी इंटरेक्शंस इन द टू लिक्विड्स। अगर ए कंपोनेंट ए के साथ ही इसकी इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बी की बी के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ए की इंटरेक्शन बी के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो वीक होती है। इन द लिक्विड्स फॉर्मिंग द सॉल्यूशन, जब कोई सॉल्यूशन बन रहा होता है, टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन बिकम मोर देन द प्योर लिक्विड्स। एस्केपिंग द टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन बिकम मोर देन फ्रॉम प्योर लिक्विड्स। जैसे कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे कि ये देखिए, ये ए मॉलिक्यूल है और ये है बी मॉलिक्यूल। ए और बी मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक है। ये एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग बना रहे हैं वो वीक बॉन्डिंग बना रहे हैं, ना तो ए बी के साथ जाना चाहता है, ना बी इसके साथ जाना चाहता है। इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। लेकिन अगर ए और ए की बात की जाए तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और उसी तरह से बी और बी में जो होती है वो भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। फिर क्या होता है कि जो ए और अगर एक सॉल्यूशन में आप ए और बी मिक्स कर देते हैं, ये ए मॉलिक्यूल है, ये बी, ए बी के पास तो जा नहीं रहा, ना ही बी ए के पास जा रहा है, तो ये क्या करता है, ये अपनी पोजीशन से उठकर ये ऊपर की तरफ आना पसंद करते हैं, मतलब अलग हो रहे हैं। ये इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी वीक है कि ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे, तो ये क्या हो रहे हैं, एक्सकेप हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे से अट्रैक्ट ना होकर ये अपनी पोजीशन से कहीं और जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है द एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि ए और बी जो है उनमें फोर्सेस वीक होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट नहीं हो रहे और ये अपनी अलग पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन बिकम मोर देन प्योर लिक्विड्स। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन हैज़ ए पार्शियल वेपर प्रेशर। मतलब अगर ये एक दूसरे के साथ इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है और इनमें एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट, मतलब ए का पार्शियल प्रेशर और बी का पार्शियल प्रेशर अलग, वो ग्रेटर होगा ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स लॉ। टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर से एक्सपेक्टेड इन द केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब जो पी ए कंपोनेंट है, अब इसका वेपर प्रेशर जो है वो ग्रेटर है और पी बी का वेपर प्रेशर इनसे ग्रेटर है, तो पी क्या होगा, वो ग्रेटर होगा देन पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी नॉट एक्स बी से। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। अब पी ए क्या होता है, वो इक्वल्स होता है पी ए नॉट एक्स ए के, पी बी होता है पी बी नॉट एक्स बी। इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो ग्रेटर होगा इन दोनों से, ठीक है, क्योंकि इनमें एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं हो रहे, ये इससे अलग होकर कहीं और जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ए से अलग होकर कहीं और जाने की कोशिश कर रहा है। तो एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होने की वजह से इनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो ग्रेटर होता है, ए कंपोनेंट का ग्रेटर होता है और बी का अलग ग्रेटर होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। इसको शो कैसे करेंगे, ये हमारे पास वेपर प्रेशर डायग्राम है, ग्राफ बना हुआ है, ये हमारे पास ये वेपर प्रेशर की लाइन है, ये मोल फ्रैक्शन की लाइन है। अगर एक्स ए इक्वल्स टू 1 है और एक्स बी 0 है, अगर एक्स ए 0 और एक्स बी 1 है, तो कैसे इसको शो करेंगे, ये है हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर लाइन, ठीक है, और ये है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए की लाइन, इसको ऐसे शो करना है, और ये जो लाइन आपने शो करनी है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी की लाइन शो करनी है, और ये आइडियल लाइंस हैं जो पॉजिटिव डेविएशन जो है शो कर रही हैं डॉटेड लाइंस में। तो ये हमारे पास होता है टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी हमने एक टाइप किया, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।